नाज़रीन, आज जो हम वाक़या बयान करेंगे वो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का वाक़या है कि किस तरह आपके बाबरकत दुपट्टे की वजह से यहूदी मियाँ बीबी मुसलमान हुए। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पर तकरीबन 300-350 सहाबा कराम भी मौजूद थे कि इतने में एक अजनबी शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं हूँ जिसने अपने बाप दादा की दीन को छोड़कर आपकी दीन को अपना लिया है। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो वो शख्स कहने लगा कि जैसे आपको मेरी हालत नज़र आ रही है वैसे ही हालत मेरे घर वालों की भी है। अगर खाने को कुछ मिल गया ठीक, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी मदद फरमा दे। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सहाबा कराम से फरमाने लगे कि तुम में से कोई शख्स यहाँ पर ऐसा मौजूद है जो इस इंसान को सवारी दे सके। इतने में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है और वो सवारी मैं इस शख्स को दे देता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि क्या कोई ऐसा सहाबे भी मौजूद है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। यह सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, अगर हो सके तो कोई मुझे खाना खिला दे। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरफ देखा और फरमाया कि यहाँ कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे तो उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। सुबहान अल्लाह। ये सुनते ही तमाम सहाबा कराम के सर झुक गए और आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब न दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार दोबारा इरशाद फरमाया कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इसे रोटी खिला सके। दूसरी बार भी कोई जवाब न आया। तब जब तीसरी मर्तबा फरमाने लगे तो उन लोगों में से एक हज़रत सलमान फारसी खड़े हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबा आपके लिए अपनी जान निसार कर सकते हैं। आप कह दे तो ये लोग हंसते बसते अपना सर कटा सकते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं, इनके घर में किसी के घर 3 दिन का फाका है तो किसी के घर 4 दिन का फाका है, किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है। तो वो शख्स ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम रोटी कहाँ से लाओगे। ये सुनकर सलमान फारसी फरमाने लगे कि ए नबी पाक, इसे मैं रोटी खिला के ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फारसी उस दरवाजे के पास पहुँचे जहाँ से आज तक कोई शख्स भी भूखा नहीं गया था, और ये वो दरवाज़ा था जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। और वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा था। हज़रत सलमान फारसी उस शख्स को लेकर आपसे इजाज़त लेकर रवाना हुए और जैसे ही बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। तो आप फरमाने लगे कि ए मेरी प्यारी बेटी, मैं सलमान फारसी। और इतने में सलमान फारसी फरमाने लगे कि ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है, भूखा है। वहाँ पर सहाबा के घर में किसी के घर भी खाने को कुछ नहीं जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसे आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, अगर हो सके तो इसे खाना खिला दो। बस ये सुनना ही था कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगी कि ए चचा जान, इस शख्स से थोड़ा सा साइड पे होके मेरी बात सुन लें। हज़रत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा फरमाती हैं कि ए चचा जान,
آج 3 दिन हो गए, मेरे दोनों शहजादों ने भी एक लुकमा नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं जो मैं आपको दे सकूं। आप एक शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनते ही हजरत सलमान फारसी की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे कि ए मेरी प्यारी बेटी, मैं इसे बड़ी हसरत से आपके दरवाजे तक लाया हूँ। अगर मैं इसको इसी तरह भूखा वापस ले गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर बीबी फातिमा ने फरमाती हैं कि ए चचा जान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हजरत फातिमा अंदर गई और अपने सर की चादर लेकर हजरत सलमान को दे देती है और फरमाया कि ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने जो यहूदी बैठा है उसे जाकर बेच दो। इससे कुछ अनाज मिलेगा तो उस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे तो बीबी फातिमा फरमाती है कि ए चचा जान, इस चादर को आम चादर मत समझना। ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे अब्बा हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया कि ए बेटी, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ। कल कयामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर मैं तेरे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से वह यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फरमाते हैं कि ए शख्स, तुमने आज तक पैसों के बदले गंदम दी होगी, जून के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी बबरकत चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी पाक की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे उनके घर में आए हुए मेहमान का पेट भर सके। यहूदी ने जैसे ही ये सुना अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। मगर अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने पूछा कि ए सलमान, मुझे ये तो बताओ कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं, और वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरने का फैसला किया है। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई और अपने माथे पे लगाई और कहने लगा कि ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो घर अंदर गया, अपने घर से एक किताब लेकर आया और इस किताब को खोला और कहता है कि आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है और आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और इसके घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि ए सामून, तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर सामून यहूदी कहने लगा कि ए सलमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर पर कुछ भी नहीं होगा तो वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेंगे। वो यहूदी कहने लगा कि ए सलमान, तुम्हें जितना अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बीवी के सर पर डाल दो। हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ आ रहे थे तो पीछे पीछे वो यहूदी भी आपके आने लगा। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए सामून, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर सामून यहूदी कहता है कि ये अनाज हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। सुभान अल्लाह। ए सलमान फारसी, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। ये कहकर वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी आया और आपके कदमों में बैठकर कलमा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी और सच्चा नबी जानकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह तकलीफ़ और मसाइब का सामना किया और इन तकलीफ़ और मसाइब में सब्र का सामना किया, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।
جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.